कहानी शुरू होते ही एक इंसान को पैराशूट से फ्लाई करते हुए दिखाया जाता है, जो सीधा एक कार में उतरता है और उस पर हेलीकॉप्टर से फायर हो रहा होता है। वो कार लेकर निकल जाता है, पुलिस इसके पीछे लगी होती है और एंड में ये सभी को चकमा देकर भाग जाता है। सीन शिफ्ट होता है और एक गाय नाम के इंसान को दिखाया जाता है। ये डेली अपने घर से बैंक के लिए निकलता है और पर डे सेम कॉफी पीकर बैंक पहुंचता है। दरअसल ये बैंक का कर्मचारी है। बैंक जाते हुए इसे अपना एक बेस्ट फ्रेंड मिलता है, जो कि बैंक में गार्ड है। कुछ देर बाद ही बैंक में लुटेरे आते हैं। गाय, उसका फ्रेंड और बैंक के सभी लोग सरेंडर करके लेट जाते हैं। इस शहर में लूटपाट होना आम बात थी, इसलिए ये दोनों आपस में बात करने लगते हैं। गाय अपने दोस्त को बताता है कि मुझे भी किसी अच्छी लड़की का साथ चाहिए जो मेरे साथ जिंदगी बिताए। सीन बदलता है और एक व्हाइट शर्ट लड़की को दिखाया जाता है, जो कि एक नकाबपोश से कुछ सबूत लेती है। नकाबपोश के सवाल पूछने पर ये उसे मार कर आगे बढ़ जाती है। सीन फिर से गाय पर आता है और इसे व्हाइट शर्ट लड़की दिखाई देती है। इसे देखकर गाय इसके पीछे पागल हो जाता है। गाय इससे बात करने आगे बढ़ता है, लेकिन इसका दोस्त इसे रोकता है और कहता है कि ये गोगल वाले लोग हैं, इनसे हमें दूर रहना चाहिए। लेकिन गाय इसकी बात नहीं मानता और व्हाइट शर्ट गर्ल के पीछे पीछे चला आता है। लेकिन उसका पीछा करते हुए गाय रेलवे ट्रैक पर आ जाता है। ट्रेन आकर उसे मार देती है। तभी पता चलता है कि ये कोई असली दुनिया नहीं बल्कि एक गेम है जिसका नाम है फ्री सिटी। और व्हाइट शर्ट गर्ल एक रियल वर्ल्ड में गर्ल है जिसने अपने ही फेस के एक कैरेक्टर को गेम में अपलोड कर रखा है। दरअसल इसने गेम के मालिक पर केस कर रखा है और ये गेम में अपने द्वारा बनाए गए कोड का सबूत खोज रही है, ताकि ये साबित कर सके कि गेम के मालिक ने इसका कोड चुरा कर गेम में यूज किया है। इसका नाम मिली है। इधर फिर से गाय को दिखाया जाता है, जो कि इस गेम में एनपीसी है, मतलब कि नॉन प्लेइंग कैरेक्टर, जिनको प्लेइंग कैरेक्टर के मनोरंजन के लिए बनाया जाता है। गाय डेली की तरह फिर से अगले दिन उठता है और रोजाना की तरह ही अपनी सेम कॉफी लेकर बैंक आता है। यहाँ उसे वही व्हाइट शर्ट लड़की याद आती है। तभी बैंक में रोबर्स आ जाते हैं। ये गेम में प्लेइंग कैरेक्टर होते हैं जो गेम में आए दिन लूटपाट करते हैं। इसी दौरान गाय को मिली दिखाई देती है और गाय को लगता है कि क्यों ना वो भी कहीं से गोगल लेकर पहन ले ताकि मिली इससे बात करे। और गोगल प्लेइंग कैरेक्टर के पास ही होता है। गाय उठता है और प्लेइंग कैरेक्टर के पास आकर उससे गोगल मांगने लगता है। रियल में प्ले करने वाली गर्ल गाय को पीटती है और उसे जख्मी कर देती है, लेकिन गाय खड़ा होकर लुटेरा बने प्लेइंग कैरेक्टर को मार देता है और उसका गोगल ले लेता है। और वो गर्ल जो कि गेम खेल रही है गेम से बाहर हो जाती है। ये गोगल लेकर मिली के पीछे बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही ये गोगल पहनता है और इसे सिटी एक गेम की तरह दिखाई देने लगती है। इसे समझ नहीं आता कि ये क्या है। साइड में इसे एक पावर साइन दिखाई देता है। जैसे ही गाय उसे छूता है, गाय ठीक हो जाता है और उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आ जाती है। ये सिटी को एक्सप्लोर करने लगता है। इधर गेम को बनाने वाली कंपनी के ऑफिस में कीज नाम के एक लड़के को अपने कलीग के साथ दिखाया जाता है। कीज गेम का डिजाइनर है। ये कहता है कि गेम में एक हैकर आ गया है जो एनपीसी के अवतार में है। ये दोनों इसे गेम से खत्म करने के लिए गेम के कैरेक्टर चूज करते हैं और गेम में आकर गाय पर हमला करते हैं। ये दोनों इसे अपने असली रूप में आने को कहते हैं, लेकिन गाय कहता है कि कौन सा असली रूप। ये उसे हैकर समझ उस पर फायर करना शुरू कर देते हैं। गाय इनसे बचकर भागने लगता है। ये दोनों उसका पीछा करते हैं। गाय एक प्लेइंग कैरेक्टर बन जाने के कारण उसके पास कुछ पावर्स भी आ जाती है, इसलिए ये इनसे बचने लगता है। लेकिन एंड में ये गाय को कार से उड़ाकर खत्म कर देते हैं। इन्हें लगता है कि गाय मर चुका है। कीज ये सब कुछ कंपनी के मालिक एंटवॉन को बताना चाहता है, लेकिन इसका कलीग इसे बताने से मना कर देता है, क्योंकि एंटवॉन का नेचर बहुत ही बेकार होता है। वो फिर से इन्हीं पर चिढ़ता अगर ये सारी बात एंटवॉन को बताते। सीन बदलता है और जब कीज अपने घर आता है तो मिली पहले से यहाँ होती है। कीज इससे बात करने से मना कर देता है, क्योंकि इसने एंटवॉन से कॉन्ट्रैक्ट किया होता है कि ये मिली से कोई संबंध नहीं रखेगा। दरअसल मिली और कीज ने मिलकर एक गेम बनाया था और एंटवॉन ने इसे खरीदा, लेकिन लॉन्च नहीं किया, बल्कि इस गेम के कोड चुरा कर दूसरे गेम में डाल दिए ताकि उसे कीज और मिली को प्रॉफिट का हिस्सा न देना पड़े। दरअसल उसने इन दोनों के गेम को चुराया होता है। मिली कीज को समझाती है कि तुम्हें उसका साथ नहीं देना चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ मेरे साथ खड़ा होना चाहिए। लेकिन कीज ये कहकर मना कर देता है कि हमारे पास एंटवॉन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है कि उसने हमारा कोई कोड यूज किया है, इसलिए मैं तुम्हारा साथ कैसे दे सकता हूँ। मिली उसे बताती है कि मुझे एक सबूत मिला है और वो गेम में एक गेमर के अड्डे पर
है, तुम मेरी मदद करो। कीज हाँ कर देता है लेकिन उसे यहाँ से जल्दी जाने के लिए कहता है। सीन बदलता है और गाय अगली सुबह फिर से उठता है, लेकिन आज वो हमेशा की तरह ब्लू शर्ट नहीं बल्कि ब्लू टी शर्ट पहनता है। इधर मिली फिर से गेम में एंटर होती है और उस अड्डे के नजदीक पहुंचती है जहां सबूत है। गाय भी वहीं आ जाता है। इसे देख मिली डर जाती है। इतने में अड्डे के गार्ड्स उन पर फायर करने लगते हैं। ये देख मिली अपनी पोर्टल गन से एक पोर्टल ओपन करती है और उसमें चली जाती है। गाय भी इसके पीछे आ जाता है। मिली इसे अपने अड्डे पर लाती है जहाँ कई हथियार और गाड़ियां हैं। मिली कहती है अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपना लेवल बढ़ाना होगा। दरअसल इस वक्त मिली का लेवल गाय के लेवल से बहुत ही ज्यादा आगे होता है। मिली बताती है कि ये एक फ्री सिटी है, तुम किसी को भी लूट कर, गन चुरा कर या मार कर अपना लेवल अप कर सकते हो। लेकिन गाय कहता है कि मैं बिना किसी को मारे और अच्छा बनकर अपना लेवल अप करूंगा और यहाँ से चला जाता है। गाय सिटी में आता है। ये अच्छे लोगों की मदद करते हुए और बुरे लोगों को पीटते हुए अपने लेवल को तेजी से अप करने लगता है। कई बार वो मारा जाता है लेकिन एनपीसी होने के कारण ये फिर से जिंदा हो जाता है। अच्छा बनते हुए लेवल अप करने पर ये वायरल हो जाता है। लोग गाय को बहुत पसंद करने लगते हैं और इसके फैन बन जाते हैं। ये न्यूज में भी आने लगता है। सभी प्लेयर और मीडिया को लगता है कि ये कोई एनपीसी नहीं बल्कि कोई प्लेयर है। ये सभी ये जानना चाहते हैं कि कौन है ये ब्लू शर्ट गाय। अपना लेवल अप करते हुए जब ये 100 पार कर लेता है तो अपने दोस्त के पास आकर उसे भी समझाता है कि तुम्हें भी गोगल लगाकर अपने आप को बदलना चाहिए, लेकिन वो नहीं समझता। इधर कीज टॉयलेट में छिपकर मिली की मदद करता है। उसके लिए अड्डे का दरवाजा ओपन कर देता है। जैसे ही मिली अपना सबूत लेती है यहाँ रेड सायरन बजने लगता है और गार्ड्स आकर मिली पर हमला कर देते हैं जिससे प्रूफ नीचे गिर जाता है। मिली कीज से हेल्प मांगती है लेकिन कीज कहता है कि मैं अब कोई हेल्प नहीं कर सकता। तभी गाय आता है और गार्ड्स को मारकर मिली की जान बचाता है और इन्हें बिना सबूत लिए ही यहाँ से भागना पड़ता है। इधर कंपनी में एंटवॉन को दिखाया जाता है। ये आते ही सभी को ऑर्डर देता है कि कोई भी ब्लू शर्ट गाय को गेम से आउट नहीं करेगा क्योंकि उसकी वजह से हमारा गेम फेमस हो रहा है। हम इसके कैरेक्टर को फ्री सिटी गेम के सीक्वल 2 में डालेंगे। कीज गाय पर रिसर्च करता है और जानने की कोशिश में लग जाता है कि आखिर ये प्लेयर है कौन। इधर गेम के अंदर गाय मिली को अपना अड्डा दिखाता है जहाँ कई गाड़ियां हैं। ये सब देख मिली इम्प्रेस हो जाती है लेकिन वो गाय से पूछती है कि तुम असलियत में कौन हो, क्योंकि मिली को लगता है कि गाय कोई हैकर है जो एक एनपीसी का कैरेक्टर लेकर गेम खेल रहा है। लेकिन गाय कहता है कि मैं बैंक कर्मचारी हूँ। मिली बात को इग्नोर कर देती है और उसके साथ आइसक्रीम खाती है। दूसरी तरफ कीज गाय की खोज में लगा होता है और कीज को उसके बारे में एक क्लू मिल जाता है। इधर गाय और मिली टहलते हुए एक जगह रुक जाते हैं और ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मिली गाय को अपनी असली दुनिया में मिलने को कहती है। गाय को कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो हाँ कर देता है और मिली चली जाती है। तभी रियल वर्ल्ड में मिली के पास कीज आता है और बताता है कि तुम और पूरी दुनिया जिसे एक हैकर समझ रहे हो वो असल में कोई हैकर नहीं बल्कि वो गेम में एक एनपीसी है। हमने जो कोड बनाए जिन्हें एंटवॉन ने इस गेम में डाले, इन कोड से बने कैरेक्टर सच में सोच समझ सकते हैं। ये एक मशीनी दिमाग है। ये सुनकर मिली हैरान हो जाती है। इसे विश्वास नहीं होता। कीज बताता है कि गाय समझता है कि वो एक रियल इंसान है, उसे नहीं पता कि वो एक गेम में है। मिली और कीज दोनों खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने एक मशीनी दिमाग का कैरेक्टर का कोड बनाया जो खुद सोच समझ सकता है। लेकिन ये परेशान हो जाते हैं क्योंकि एंटवॉन जल्दी ही इस गेम को खत्म करके एक नए गेम को लॉन्च करने का प्लान कर रहा होता है। ये दोनों प्लान बनाते हैं कि हम गेम में जाकर उनका कोड खोजकर एंटवॉन को गिरफ्तार करवा सकते हैं। लेकिन मिली कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसे नहीं ले पाई। कीज उसे गाय की मदद लेने को कहता है लेकिन उसके लिए मिली को गाय को सब कुछ बताना जरूरी था जिससे वो दुखी जरूर होता लेकिन उसकी दुनिया और उसके दोस्त बच सकते हैं। मिली गेम में आती है और गाय को सब कुछ बता देती है। ये सुनकर कि गाय कोई असली इंसान नहीं है, गाय बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। ये दुखी मन से अपने बेस्ट फ्रेंड के घर आता है। इसका फ्रेंड इसे समझाता है और गाय फ्रेंड को साथ ले लेता है ताकि वो मिली की मदद कर सके। ये दोनों उस अड्डे पर आते हैं जहाँ मिली सबूत लेने आई थी। यहाँ एक गेमर होता है जो कि अड्डे की सिक्योरिटी करता है लेकिन ये असली की दुनिया में गाय का एक फैन होता है। ये आसानी से गाय को वो वीडियो टेप दे देता है जो मिली को चाहिए। गाय सीधा मिली के अड्डे पर आता है और मिली के कैरेक्टर से बात कर ही रहा होता है कि मिली गेम ओपन कर अंदर आ जाती है और गाय उसे उसका सबूत दे देता है। इधर सुनामी कंपनी का मालिक एंटवॉन ऑफिस आता है और गाय
गाय को गेम से खत्म करने का ऑर्डर देता है, क्योंकि उसके कारण लोग नए गेम की बुकिंग नहीं करवा रहे हैं और इससे कंपनी को लॉस हो रहा है। एंटवोन चाहता है कि गाय को गेम से बैन कर दिया जाए, लेकिन कीज बताता है कि इसे बैन नहीं कर सकते क्योंकि ये कोई प्लेयर नहीं है बल्कि एक एनपीसी है और खुद सोचने समझने लगा है। ये सुनकर एंटवोन का दिमाग घूम जाता है। ये बहुत सोचता है और गेम को रिबूट करने का ऑर्डर देता है ताकि गाय सब कुछ भूल जाए और फिर से एक पुराना एनपीसी बन जाए। कीज उसे दुनिया के पहले मशीनी दिमाग को खत्म करने से रोकता है, लेकिन वो नहीं मानता और गेम को रिबूट करवा देता है। गेम रिबूट होते ही सब कुछ रुक जाता है और गेम ऑफलाइन हो जाता है। ये देख मिली परेशान हो जाती है और जैसे ही गेम फिर से शुरू होता है हम देखते हैं कि गाय सब कुछ भूल चुका है और अपना पहले वाला ही रूटीन फॉलो करना शुरू कर देता है, कॉफी पीना और बैंक जाकर काम करना। मिली गाय के पास आती है और उसे याद दिलाने लगती है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता और वो चला जाता है। कुछ ही देर बाद कीज मिली को बताता है कि सिर्फ एक रिबूट गाय की मेमोरी खत्म नहीं कर सकता। उसकी मेमोरी में अभी भी सब कुछ है, बस उसे एक्टिवेट करना होगा। गाय मिली को समझाता है कि तुम्हारे कैरेक्टर ने ही उसकी कोडिंग को बदला और तुम ये फिर से कर सकती हो। मिली खुश हो जाती है और गेम में आते ही गाय के पास आती है। ये गाय को जबरदस्ती बैंक से बाहर लाकर उसे याद दिलाने के लिए उसे किस कर लेती है। किस करते ही गाय को सब कुछ याद आ जाता है और वो मिली की मदद करने में लग जाता है। इन्हें पता चलता है कि एंटवोन ने इनके कोडिंग से बनी डिजाइन की दुनिया को पानी के उस पार बनाया है और सभी से ये बात छिपाई है। ये दोनों कीज की मदद से ब्रीज बनाने का प्लान करते हैं। गाय और मिली मिलकर सिटी के लोगों को इकट्ठा करके इन्हें समझाते हैं और इन्हें पानी के उस पार जाने में मदद करने के लिए कहते हैं, जहाँ एक आजाद दुनिया है। अगले दिन सभी प्लेयर जब गेम में आते हैं तो उन्हें कोई भी एनपीसी नहीं दिखाई देता। ये देख प्लेयर्स एंटवोन को गेम को ठीक करने को कहते हैं और एंटवोन को पता चलता है कि ये सब मिली और गाय ने किया है। ये मिली को गेम में ही मारने के लिए कहता है, लेकिन इसका एम्प्लॉय से बताता है कि हमारे पास डिफेंस के लिए कोई भी नहीं है। सारी एनपीसी, पुलिस और आर्मी सब मानो स्ट्राइक पर हैं। दरअसल ये सब गाय की बात मानकर एक जगह पार्टी कर रहे होते हैं। एंटवोन ऑर्डर देता है कि गाय और मिली को गेम में ही मार दिया जाए और उसका एम्प्लॉय उनको मारने में लग जाता है, लेकिन कीज उनकी मदद करता है और उनके भागने के लिए रोड हवा में उठा देता है। ये दोनों पानी के पास जा रहे होते हैं। इसके बारे में एंटवोन को पता चल जाता है और ये इन्हें रोकने के लिए अपने एक इनकम्प्लीट कैरेक्टर डूड को गेम में अपलोड करने का ऑर्डर देता है, जो कि अभी तक पूरी तरह तैयार भी नहीं होता। इसी बीच एंटवोन के आदमी कीज को पकड़कर उसके पास ले आते हैं। एंटवोन इसे धमकाता है, लेकिन कीज उसी वक्त गेम में ब्रीज की तैयारी कर देता है। ये देख एंटवोन कीज को नौकरी से निकाल देता है और सभी प्लेयर्स को डिलीट करने का ऑर्डर दे देता है, साथ ही डूड को अपलोड करवा देता है। इधर गेम में मिली डिलीट होने लगती है। ये गाय को एंटवोन की असलियत दिखाने को कहती है और डिलीट हो जाती है। सारे प्लेयर्स डिलीट कर दिए जाते हैं। तभी गाय को एक पंच पड़ता है और ये होता है डूड, जिसे गाय को रोकने के लिए अपलोड किया गया। ये एक खतरनाक बॉडी बिल्डर होता है और गाय को हवा में उठाकर फेंक देता है, जिससे उसका गोगल नीचे गिर जाता है। तभी गाय का फ्रेंड उसकी मदद के लिए आता है, लेकिन डूड उसे भी उठाकर फेंक देता है और फिर से गाय को पीटना शुरू कर देता है। अब एंटवोन गाय को डूड के हाथों मौत का मुक्का मरवाने वाला ही होता है। तभी गाय को अपना गोगल मिल जाता है और वो कैप्टन अमेरिका की शील्ड आगे कर देता है और हल्क के पंच से डूड को उड़ा देता है। अब ये लाइट सेवर से डूड पर हमला करता है और उसे नीचे पटक देता है, लेकिन डूड फिर से उड़ जाता है और गाय को नीचे गिरा देता है और उसका गोगल दूर गिर जाता है। अब डूड गाय को मारने ही वाला होता है कि उसका बेस्ट फ्रेंड गाय को उसका गोगल दे देता है। गोगल लेते ही वह पहनता है, लेकिन उसे कोई पावर समझ नहीं आती। ये जल्दी से गोगल डूड को पहना देता है और डूड को दुनिया अलग सी दिखाई देने लगती है और वो पागलों की तरह पॉइंट्स के पीछे दौड़ने लगता है और गाय की जान बच जाती है। ये देख एंटवोन गाय को ब्रीज पार करने से रोकने के लिए सर्वर को तोड़ना शुरू कर देता है, जिससे फ्री सिटी गेम खत्म होने लगता है। गाय और उसका फ्रेंड ब्रीज को दौड़ते हुए पार करने लगते हैं। भागते हुए ब्रीज खत्म होने लगता है और उसका बेस्ट फ्रेंड भी सर्वर टूटने से गायब हो जाता है। गाय आगे बढ़ता रहता है और पूरा ब्रीज साफ होता उससे पहले ही गाय कूद जाता है और एक सेकंड बाद हम देखते हैं कि गाय एक नई दुनिया में पहुंच चुका है, जो कि मिली और कीज ने बनाई थी, जिसे एंटवोन ने चुरा लिया था। इधर मिली सर्वर रूम में आती है, जहाँ एंटवोन सब खत्म कर रहा होता है। मिली उसे कहती है कि अब सब बेकार है, पूरी दुनिया देख चुकी है कि तुमने मेरा कोड
चुरा कर अपने गेम में यूज किया और अब मैं केस भी जीत जाऊंगी। एंटवन कहता है कि कोई बात नहीं, ये आखिरी सर्वर है जिसे मैं खत्म करने वाला हूँ। इसमें तुम्हारे वो लोग हैं जिन्हें तुम चाहती हो। मिली उससे बचे कुचे फ्री सिटी के बदले सारा प्रॉफिट उसके साथ बांट लेती है, क्योंकि उसे उन कैरेक्टर से लगाव हो जाता है जो कि गेम में एनपीसी हैं। एंटवन मिली से सौदा पक्का कर लेता है। कुछ सालों बाद एंटवन को पुलिस पकड़ लेती है क्योंकि उसके गेम्स में वायरस होने की शिकायतें आती है। इधर कीज, मिली और उसका साथी खुश हैं क्योंकि उन्हें वो सब कुछ मिल जाता है जो वो चाहते थे। दूसरी तरफ नई दुनिया में गाय भी बहुत खुश होता है क्योंकि इस गेम में कोई किसी को मारता या तकलीफ नहीं पहुंचाता। इसके बाद गाय मिली को प्रपोज करता है और कहता है कि शायद ये मैं नहीं बोल रहा, मेरी प्रोग्रामिंग बोल रही है। लेकिन सोचने की बात ये है कि ये प्रोग्राम किसने लिखा है। तभी मिली को समझ आता है कि ये प्रोग्रामिंग तो कीज ने लिखी है, इसका मतलब कीज मुझसे प्यार करता है। ये भागते हुए कीज के पास आ जाती है और उसे किस कर लेती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को